अम्मा का रहस्यमयी संदूक। कान में सुनने की मशीन को फिट करते हुए अम्मा अपनी तीनों बहुओं पर जोर से चिल्लाई, अरे नास पीटियों, अभी तक बिस्तर पकड़कर पड़ी हो। सूरज सिर पर चढ़ आया है। तीन तीन बहुड़ियां हुई हमार, लेकिन शरीर माँ जंग लगा के लाई है माइकन से। अम्मा की सुबह सुबह की कर्कश वाणी कानों में पड़ते ही क्या बेटे क्या बहू सब हाजिरी देने को तैयार हो जाते। ये अम्मा भी ना 5 बजे कुड़कुड़ शुरू कर देती हैं। ना तो खुद चैन से सोती हैं और ना दूसरे को सोने देती हैं। सारी बहुएं सुबह सुबह ऐसे ही बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आती। लेकिन क्या मजाल कि 3-5 करे, बेमन से ही सही, लेकिन रोज सारी बहुएं सबसे पहले सर पर पल्लू रख अम्मा के कमरे में उनके पैर छूने जाती और अम्मा अपनी खटिया में चौधराइन की तरह बैठी हाथ पंखा झेल रही होती थी। अम्मा का रौब था ही ऐसा। बेटे बहू उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते। कमरे से बाहर निकलते सब चोर नजर से अम्मा की खटिया के नीचे रखे संदूक को झांक कर जाते। उस पर लगा बड़ा सा पीतल का ताला। संदूक को अम्मा ने मोटी लोहे की चेन से लपेटकर खटिया के पाए से कस कर बांध रखा था और ताले की चाबी में डोरी डालकर अपने गले में पहन रखी थी। और जब अम्मा कहीं बाहर भी जाती तो कमरे को भी ताला लगा जाती। इतनी सुरक्षा उस संदूक की बहुओं और बेटों में कौतूहल पैदा करने के लिए काफी थी। ए जी सुनते हो, अम्मा ने एक दिन बताया था उनके जमाने में उनके मायके से उनको भर भर के सोना चांदी के सिक्के तांबे के बर्तन मिले थे, लेकिन अम्मा ने कभी दिखाया नहीं। मंझली बहू ने अपने पति से बोला, रखा होगा वही संदूक में, तभी तो इतनी पहरेदारी में रखती हैं संदूक को। काश अम्मा उसमें से थोड़ा सा हमको दे देती तो कहीं जमीन लेके अपना घर बनवा लेते। तो करो ना अम्मा की सेवा, तुम पीछे ना रह जाओ। बड़ी भौजी को देखो कैसे उनके आसपास मंडराते रहती हैं। और पटाने में छोटी बहू भी कम ना है। अपने अपने कमरों की चारदीवारी में बेटों बहुओं की यही साजिश चलती कि कौन अम्मा को कितना खुश कर सके। सुबह 5 बजे उठने के साथ ही बहुड़ियों का अम्मा के कमरे जाकर अम्मा को रिझाना शुरू हो जाता। अम्मा आज हमारी लाई साड़ी पहनो ना, बहुत खूब जचे आप पर। क्या खाओगी आज? आपकी पसंदीदा व्यंजन ही बनाऊंगी। अरे अम्मा, लाओ पैरों में तेल मालिश कर दें, दुख रहे होंगे। आपकी सेवा में जिंदगी गुजार दे हम तो। बस अम्मा, आप तो हुक्म चलाया करो, सब आपके सामने ला देंगे। अम्मा की इतनी सेवा और घूंघट की आड़ में नजर संदूक पर। कमरे से बाहर आते ही सबका आपस में मुंह बनाकर अम्मा को कोसना, कब मरेगी ये बुढ़िया, दुखी करके रख दिया है। एक बार संदूक का माल बांट देती तो करते इसकी सेवा अच्छे से। जब देखो हुक्म चलाते रहती है, सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत कराती है। चैन से तो 2 पल आराम भी ना करने देती। सच कह रही हो जीजी, ये बुढ़िया हिसाब कर देती तो हम भी अलग मकान बनवा लेते, वरना सपना ही देखते रह जाएंगे नए घर का। अरे क्या खुसुर फुसुर कर रही है? काम न है का घर में? गप्पे मारने में इनसे आगे कौन होगा? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अम्मा की बूढ़ी नजर हमेशा बहुओं की गतिविधियों में लगी रहती। बस अम्मा जा रहे हैं काम करने, मुंह बनाती सब बहुएं काम पर लग जाती और अम्मा आंगन में खटिया डाल सबको देखती रहती। अम्मा को पटाने में बेटे भी कम ना थे। लो अम्मा, कचौरी जलेबी लाए हैं, बहुत पसंद है ना तुमको। और अम्मा भी बिना रुके खोखले मुंह से सब कटक जाती। वो अम्मा, कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेहनत करो, भगवान सबकी सुनता है, जरूर देगा, बोलकर अम्मा सो जाती और बेटे अपना सब मुँह लेकर लौट आते। पूरे गांव में अम्मा प्रसिद्ध थी कि उनके बेटे बहू उनकी कितनी सेवा सम्मान करते हैं। उनके जैसा अनुशासित परिवार इस गांव तो क्या, दूर दराज किसी भी गांव में ना थी। इतनी अनुभवी कि अम्मा से कुछ छुपाकर ना होता। उनकी परखी नजर सबके चेहरे पढ़ लेती थी। दिन महीने और साल बीते, बूढ़ा शरीर कब तक टिका रहता। आखिर एक दिन अम्मा का शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गई अपना अनमोल और रहस्यमय संदूक।
बेटे बहुओं में अम्मा के जाने के दुख का तो पता नहीं, लेकिन संदूक के रहस्य को जानने का उत्साह अधिक था। 13वीं के बाद तीनों बेटे बहुओं ने संदूक को खोलने का फैसला किया। देखो भैया, अंदर जो भी होगा 3 बराबर हिस्सों में बटेगा। सबने एक साथ हामी भरी। ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा लाया गया। बहुओं की आंखों में गजब की चमक थी और इंतजार ताला टूटने का। 2-3 बार के बाद ताला टूट गया। सबकी नजरें संदूक पर टिकी थी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर कमरे में खामोशी पसर गई। सब एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी संदूक के अंदर था ही अंदर का नजारा कुछ ऐसा ही। अंदर अम्मा के पति का छाता, वो भी फटा हुआ। एक जोड़ी चप्पल जिसका एक फीता धागे से बंधा हुआ था, एक चश्मा और एक दो पुरानी धोतियां। बस यही था अम्मा का खजाना। तीनों बेटे बहुओं घंटों आंगन में अपना अपना माथा पकड़े और निशब्द हुए बैठे थे। अम्मा ने इस संदूक के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बेटे बहुओं के साथ मान और सम्मान के साथ जी और स्वर्ग को पधार गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।